एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के टॉपिक जो है जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम गैस्ट्रो का पोर्शन कवर कर रहे थे, तो ये हमारे पास जो है दूसरी वीडियो है उसी पोर्शन की। तो हमारा जो आज का टॉपिक है जिसमें हम आर्टरीज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी आर्टरी जो है हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ ड्यूडनम में जो है उसकी ओरिजिनेशन है, तो वो है गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया अभी कभी भी आप लाइगेशन कर रहे हैं तो ड्यूडनल अल्सर में तो कौन सी आर्टरी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा या किसकी आपकी लाइगेशन करनी पड़ेगी, तो वो है गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। इसी तरह हेमरेज ड्यू टू परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम विच आर्टरी इज इन्वॉल्व, तो यही है हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी है। गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी हमारे पास किस आर्टरी की ब्रांच है, तो वह है हिपैटिक आर्टरी। जैसा कि आप सबको पता होगा हिपैटिक आर्टरी की हमारे पास 4 ब्रांचेज हैं, जिसमें से एक ब्रांच है हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। इसके अलावा 60-year-old executive who has a history of chronic duodenal ulcer was admitted to the ER exhibiting a sign of severe internal hemorrhage. He was quickly diagnosed with perforation of the posterior wall of the first part of the duodenum and erosion of artery behind it by the gastric expellant. The artery most likely involved कौन सी है, तो वही है हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। जैसा कि आप देख सकते हैं सब के आंसर्स में हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी है। तो मुख्तलिफ MCQs मुख्तलिफ तरीके से आ सकता है, तो इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें। इसके अलावा आ जाती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अराइजेज फ्रॉम स्प्लेनिक आर्टरी, अनॉटमी का पोर्शन है। अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक लीवर डिजीज सफर्ड हिमेटेमेसिस। हिमेटेमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग के दौरान ब्लड आना। विच वेसल इज इन्वॉल्व, तो हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वैन है। इसके अलावा हेमरेज ड्यू टू परफोरेशन ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, विच आर्टरी इज इन्वॉल्व, हमारे पास है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसी के अलावा इसी तरह अगर हम पेन की बात करें तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का जो पेन है हमारे पास वो रेफ़र करता है किस एरिया को, एपिगैस्ट्रिक एरिया को। क्यों रेफ़र करता है? पेन फ्रॉम ड्यूडनल अल्सर इज़ कैरिड बाय, क्योंकि ये जो सप्लाई है हमारे पास ये है ग्रेटर स्प्लांकनिक नर्व की। अब जो अगर हमारे पास पेन सेंसेशन है जो कि पेप्टिक अल्सर से हमारे पास, वो भी हमारे पास ग्रेटर स्प्लांकनिक नर्व के थ्रू ट्रैवल करती है। इसके अलावा मिडल एज वुमेन प्रेजेंटेड विद पेन इन एपिगैस्ट्रियम, द फिजिशियन डायग्नोसिस एट अ केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, द नर्व मोस्ट लाइकली be mediating this referred visceral pain is, तो है greater splanchnic. It also comes as patient with peptic ulcer has epigastric pain, he referred, the referred visceral pain is mediated by कौन सी नर्व है, तो वही है greater splanchnic nerve. इसी तरह pain sensation originate from the peritoneal irritation by the gastric content in the lesser sac is carried by greater splanchnic nerve. इसके अलावा हमारे पास H. pylori आ जाता है। जैसा कि आप सबको पता है मोस्ट कॉमन काज है हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर की जो है, तो वो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड ड्यूडनल अल्सर, तो वो है हमारे पास एच पाइलोरी। इसमें हमारे पास ड्यूडनल अल्सर भी काज करता है और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस भी जो है हमारे पास एच पाइलोरी काज करता है, तो इन दोनों चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। तो पेशेंट विद पेप्टिक एंड ड्यूडनल अल्सर कैन मोस्ट लाइकली ट्रांसफॉर्म इनटू कार्सिनोमा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो एच पाइलोरी है जो कि हमारे पास पहले अल्सर काज करता है और वही अल्सर हमारे पास क्या हो सकता है, कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। A man having pan epigastrium for 5 years is taking NSAIDs for it. He is diagnosed gastric lymphoma. What caused this complication, तो हमारे पास H. pylori है। इसी तरह हमारे पास organisms causing gastritis and ulcer of stomach and duodenum, हमारे पास कौन सा H. pylori। A 55-year male with past history of gastric pain for which he was taking NSAIDs was diagnosed as gastric lymphoma. What is the most likely cause, तो वो भी है H. pylori। इसी तरह एन अल्कोहलिक हाइपोथायरॉयड पेशेंट प्रेजेंटेड विद एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड नमनेस। फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट इज एनीमिक है, ब्लड लॉस कर रहा है, बायोप्सी ऑफ स्टमक शोज एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो सबसे पहले अगर इस तरह का आपके पास कोई सिनेरियो आएगा तो उसके अंदर आपने क्या करना है, अल्कोहल सिसेशन का ऑप्शन जो है वो होगा। A perforating ulcer in posterior wall of stomach most likely leak into which of the following causing peritonitis to develop initially, तो कौन सा एरिया जिसको पहले जो हमारे पास इन्वॉल्व करेगा, तो वह लेसर सैक। इसके अलावा इन ड्यूडनल पेप्टिक अल्सर द लिम्फ नोड इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन, तो हमारे पास कौन से लिम्फ नोड्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, वो है सीलिएक लिम्फ नोड्स। एन ओल्ड डायबिटिक पेशेंट डेवलप सेंसरी abnormalities ऑफ द लेफ्ट फुट एंड अल्सर ऑफ बिग टो, द पैथोजेनेसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय एंजियोपैथी, क्योंकि इसमें हमारे पास वेसल्स में क्या आते हैं, स्मॉल और लार्ज वेसल्स में उसके अंदर हमारे पास प्लैक आते हैं, और इसके अलावा फॉर्मेशन क्या होती है हमारे पास न्यूरोपैथी की वजह से भी होती है।
जिसमें हमारे पास डिक्रीज सेंसेशन होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारे पास क्या करते हैं, अल्सर बनाते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट में बहुत कॉमन चीज़ है। इसके अलावा इंटीरियर duodenal perforation will cause the content to move into right posterior subphrenic space। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है कि विच इनहिबिट स्टमक एम्पटिंग। तो स्टमक एम्पटिंग को कौन इनहिबिट करती है चीज़, तो ये सीसीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि कंफर्म एक या दो इसमें से ज़रूर आएंगे इस पेपर में। अब हमारे पास ये एक पॉइंट्स टेबल के दिया हुआ है जो कि हमारे पास हार्मोन्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास जो है सारा जो डायग्राम वगैरह ये बीआरएस फिजियो से ली हुई है। तो सब्सटेंस हमारे पास सबसे पहले गैस्ट्रिक है। ये कौन से गैस्ट्रिन जो है रिलीज़ करते हैं जी सेल्स, जो कि हमारे पास कौन से एंट्रम ऑफ स्टमक और डूडनम में प्रेजेंट करते हैं। सिक्रेशन क्या होती है, सिक्रेटेड किस वजह से होते हैं, बाय स्मॉल पेप्टाइड्स और एंड अमाइनो एसिड, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान हमारे पास आ जाता है डिस्टेंशन ऑफ स्टमक की वजह से, और वेगस विया गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। और इनहिबिशन हमारे पास किस वजह से होती है, प्रोटॉन इन स्टमक और सोमैटोस्टैटिन की वजह से। अब इसका एक्शन क्या है हमारे पास, ये इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी करते हैं और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। इस तरह हमारे पास सीसीके आ जाता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा फॉर्मेशन कौन से सेल करते हैं, आई सेल्स, जो कि प्रेजेंट है हमारे पास ड्यूडनम और जुजनम के अंदर। इसके अलावा स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स की वजह से और सिक्रीशन होती है इनकी। और इनका काम क्या है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर और इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्पटिंग। इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्पटिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास सीसीके का। इसके अलावा आ जाता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हमारे पास एस सेल ऑफ ड्यूडनम है। इसका स्टिमुलस क्या है हमारे पास, प्रोटॉन इन ड्यूटनम और फैटी एसिड्स इन ड्यूटनम। इसके अलावा क्या करते हैं एक्शन, इंक्रीज बाइकार्ब सिक्रेशन और डिक्रीज गैस्ट्रिक प्रोटॉन सिक्रेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीआईपी है हमारे पास ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोफिक पेप्टाइड। सिक्रेशन इसकी ड्यूटनम और जिजनम के थ्रू होती है। इसके अलावा जो किस वजह से सिक्रेशन होती है, तो वो फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और ओरल ग्लूकोज की वजह से होती है। एक्शन क्या है इनका, हमारे पास इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन कराते हैं और डिक्रीज हमारे पास गैस्ट्रिक प्रोटॉन सिक्रेशन कराते हैं। तो इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि सीसी के डिक्रीज स्टमक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो आप यहाँ पे देख लेंगे जो चीज़ हमारे पास कोरिलेशन हम देखेंगे स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो अब इसमें से हमारे पास सीसीके क्या करता है, स्टमक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसी तरह गैस्ट्रिन क्या करता है, इंक्रीज बोथ गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो अगर इस तरह का एमसीक्यूज आएगा कि कौन सी चीज़ है जो दोनों मोटिलिटी को इंक्रीज करती है, तो वो है गैस्ट्रिन। इसके अलावा सिक्रेटिन क्या करती है, डिक्रीज बोथ इंटेस्टाइनल एज वेल एज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो इसी तरह ये हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है। फिर गैस्ट्रिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, तो हमारे पास गैस्ट्रिन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, तो वो है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन मैन फंक्शन इज टू स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग एचसीएल एंड पेप्सिन सिक्रेशन। इसके अलावा गैस्ट्रिन सिक्रेशन नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसा कि हमारे पास आ जाता है कि कोई अगर हमारे पास अल्कोहलिक पेशेंट है तो उसके अंदर हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट नहीं करता, जो कि हमारे पास हाई कंटेंट है। तो इस तरह के जो हमारे पास बेवरेजेस वगैरह हैं जिसमें हायर एथनॉल का कंटेंट या कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होती है, तो उसमें हमारे पास क्या होती है, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन, वो स्टिमुलेशन उसकी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रिन सिक्रेशन इंक्रीज बाय स्टमक डिस्टेंशन। इसके अलावा डिक्रीज पीएच कॉजेज गैस्ट्रिन सिक्रेशन की इनहिबिशन कराता है। इसके अलावा गैस्ट्रिन सिक्रेशन इज डिक्रीज बाय सोमैटोस्टैटिन। पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ गैस्ट्रिन रिलीज है हमारे पास कौन सा है, तो वह प्रोटीन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज मैक्सिमली स्टिमुलेटेड बाय प्रोटीन। इसी तरह अगर हम सिक्रेटिन की बात करें तो सिक्रेटिन एक्शन ऑन पेनक्रियाटिक सिक्रीशन क्या करता है, इंक्रीज पेनक्रियाटिक बाइकार्ब्स सिक्रीशन करता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज करता है ग्लूकोगोन। तो हाइपोग्लाइसीमिया में हमारे पास ग्लूकागोन जो है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है बनस्बत हमारे पास सिक्रेटिन की। आल्सो रिमेंबर ग्लूकागोन सिक्रेशन इज इंक्रीज बाय एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के दौरान किस चीज़ की हमारे पास सिक्रेशन इंक्रीज होती है, तो ग्लूकागोन की होती है। ठीक है, विच हार्मोन इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, तो वो है सिक्रेटिन। इंसुलिन सिक्रेशन इज इंक्रीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो है सिक्रेटिन। स्टिमुलस फॉर सिक्रेटिन सिक्रेशन इज इक्वल टू कौन सा है हमारे पास, फैटी एसिड्स इन ड्यूटनम। इसके अलावा सीसीके की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, तो वो सीसीके है। रिगार्डिंग एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक सिक्रेशन इंक्रीज बाय सीसीके।
एक्शन ऑफ CCK क्या, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। विच आर द फॉलोइंग इंक्रीज पेनक्रियाटिक सिक्रीशन एंड रिलीज कैल्शियम फ्रॉम साइकोप्लाज्म, तो वो है हमारे पास CCK। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोटिंग एंड डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, हमारे पास क्या है, CCK। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर, तो वो है CCK। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स इन फैट मेट अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, तो वो है CCK। इसी के अलावा विच हार्मोन डिक्रीजेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग आफ्टर फैटी मील, तो वो है CCK। गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज डिलेड बाय CCK। आफ्टर अ लेट नाइट डिनर mainly of fatty meal, the patient develops pain at supper, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग इन CCK। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये घुमा फिरा के भी हैं हमारे पास MCQs दे सकते हैं। इसमें जो हमारे पास पॉइंट है वो सेम ही रहेगा कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कौन सी चीज़ डिले करती है, तो वो है CCK हार्मोन। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।